बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोगों ने आपका जो है वो प्रैक्टिकल नंबर 8 शुरू करना है विच इज़ कॉल्ड दी मैप प्रोजेक्शन। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताती हूँ कि मैप प्रोजेक्शन की डेफिनेशन क्या होती है। तो जो मैप प्रोजेक्शन है एक्चुअली ये जो एक मेथड है जिसके ज़रिए से जो है वो हम ज़मीन पर बने हुए खतूते तूल बल्द और अर्ज़ बल्द को जो है वो कागज़ की हमवार सतह के ऊपर जो है वो मुंतकिल करते हैं। तो इस पूरे सिस्टमेटिक जो ड्राइंग है पैरल्स और लॉन्गिट्यूड्स की, इनको जो है वो हम मैप प्रोजेक्शन कहते हैं। तो जो मैप प्रोजेक्शंस है, आप लॉन्गिट्यूड्स और लैटिट्यूड्स के बारे में आप बहुत डिटेल से जो है वो पढ़ चुके हैं कि लॉन्गिट्यूड्स क्या हैं, लैटिट्यूड्स क्या हैं। तो ज़मीन पर बने हुए इन फर्जी खतूत को जब आप कोई मेथड इस्तेमाल करते हुए एक कागज़ की हमवार सतह के ऊपर मुंतकिल करते हैं तो डैट मेथड इज़ कॉल्ड दी प्रोजेक्शन। अब ये जो मैप प्रोजेक्शन है इसकी जो है वो मुख्तलिफ इक़साम है जो आपकी बुक में जो है वो 4 दी गई हैं। सिलेंड्रिकल प्रोजेक्शन, कोनिकल प्रोजेक्शन, ज़ेनिथल प्रोजेक्शन और कन्वेंशनल प्रोजेक्शन। दीज आर दी 4 जो हैं वो टाइप्स ऑफ द प्रोजेक्शन जो कि ऑथेंटिक मानी जाती हैं। वैसे लगभग जो हैं वो 30 से ज़ायद प्रोजेक्शंस जो हैं वो अब तक ईजाद हो चुके हुए हैं और इनको जो है वो मुख्तलिफ टेक्निक्स के ज़रिए से जो है वो बनाया जाता है। और इन जो मुख्तलिफ तरीके हैं उनको फिर ग्रुप्स में आगे डिवाइड किया है और ये फिर 4 ग्रुप्स जो हैं वो बन गए हैं: सिलेंड्रिकल प्रोजेक्शन, कोनिकल, ज़ेनिथल और कन्वेंशनल। अब ये जो तीनों चारों मेथड्स हैं इनकी आगे से मज़ीद जो हैं वो टाइप्स हैं। जैसे जो सिलेंड्रिकल प्रोजेक्शन है इसकी जो है वो मिसाल जो है वो मज़ीद जो हैं वो 3 हैं: सादा सिलेंड्रिकल, सिलेंड्रिकल मुसावी रकबा और मर्केटर प्रोजेक्शन। कोनिकल प्रोजेक्शन की हैं एक मियारी अर्ज़ बल्द वाली कोनिकल, 2 मियारी अर्ज़ बल्द वाली कोनिकल, बोन्स प्रोजेक्शंस और पॉलीकोनिकल। इसी तरह से ज़ेनिथल प्रोजेक्शन जो है इसकी स्टीरियोग्राफिक, ओरोग्राफिक, ज़ेनिथल मुसावी फासला, ज़ेनिथल मुसावी रकबा और ज़ेनिथल नमोनिक, ये टाइप्स हैं। कन्वेंशनल्स में आगे से मज़ीद जो है वो माल बीड्स हैं और जो हैं वो ग्लोबुलर प्रोजेक्शन, ये सारी मिसालें हैं। इनमें से आपके सिलेबस में सिलेंड्रिकल प्रोजेक्शन की हम ये तीनों टाइप्स को 1 बाय 1 करेंगे। कोनिकल में हम ये 3 ऊपर वाली करेंगे, 1 मियारी अर्ज़ बल्द वाली, 2 मियारी और बोन्स। और ज़ेनिथल में जो है वो हम नोमोनिक, ऑर्थोग्राफिक और स्टीरियोग्राफिक, ये 3 करेंगे। और कन्वेंशनल जो है वो हम नहीं करेंगे। ये 3 टाइप्स जो हैं आपके सिलेबस में शामिल हैं, इन्हीं को हम करेंगे। अब इनमें जो है वो पहले नंबर पर आपकी आ जाती है सिलेंड्रिकल प्रोजेक्शन। ठीक है, ये सिलेंड्रिकल प्रोजेक्शन का जो है वो एक समझे कि मॉडल जो है वो दिया गया है, एक कॉन्सेप्ट जो दिया गया है वो दिया गया है। इस कॉन्सेप्ट में ये कहा जाता है कि ये जो नीचे आपको नज़र आ रहा है ये आपका पूरे का पूरा ग्लोब है। ठीक है, ये ग्लोब है और उसके इर्द गिर्द ये कागज़ का जो है वो सिलेंडर बनाकर तो लपेटा गया है। यानी ग्लोब आप ले लें और ग्लोब के ऊपर कागज़ का एक सिलेंडर बनाकर चढ़ा लें। ठीक है, अब इस ग्लोब में हम रोशनी करते हैं। रोशनी करने पर इस ग्लोब पर लगे हुए लॉन्गिट्यूड्स और लैटिट्यूड्स का साया इस कागज़ के ऊपर पड़ता है। फिर इस कागज़ को हम एक तरफ से यूं काट देते हैं। काटने के बाद जब इस कागज़ को हमवार सतह पर बिछाया जाए तो इसमें जो लॉन्गिट्यूड्स हैं ये आपको इन लंबी लाइनों की सूरत में और लैटिट्यूड्स यानी खतूते अर्ज़ बल्द आपको ये पैरेलल लाइंस की सूरत में, मतवाज़ी लाइनों की खतूत की सूरत में, और जो आपके लॉन्गिट्यूड्स हैं वो आपको ये सीधी लाइनों की सूरत में नज़र आएंगे। यानी इसी को आप यहाँ से पकड़कर और यहाँ से पकड़कर फोल्ड कर दें तो ये इस तरह के सिलेंडर बन जाएगा और जब इस सिलेंडर को आप काटें तो ये इस तरह से सीधा बन जाएगा। तो जो सिलेंड्रिकल प्रोजेक्शन है उसके पीछे यही मिथ या यही जो है वो एक ख्याल या तसव्वुर यही है कि एक कागज़ का सिलेंडर जो है वो ग्लोब के गिर्द लिपटा होता है
ग्लोब के अंदर बल्ब चमक रहा होता है, जिसकी वजह से खतूत तूल बल्द और अर्ज बल्द का जाल का साया जो है वो सिलेंडर के ऊपर पड़ता है और इन खतूत पर हम पेंसिल से निशान लगा देते हैं। फिर कागज़ के सिलेंडर को एक सिरे से दूसरे सिरे तक हम काट कर किसी हमवार जगह या मेज़ के ऊपर जब खोलते हैं तो इसको हम सिलेंड्रिकल प्रोजेक्शन कहते हैं। ये जो आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। अब जो सिलेंड्रिकल प्रोजेक्शन है उसकी मज़ीद 3 जो हैं वो टाइप्स हैं, सिंपल सिलेंड्रिकल प्रोजेक्शन, सिलेंड्रिकल इक्वल एरिया प्रोजेक्शन और मर्केटर प्रोजेक्शन। ये जो है वो कॉन्सेप्ट है सिलेंड्रिकल प्रोजेक्शन का। अब ये जो दूसरा कॉन्सेप्ट दिया हुआ है ये है कोनिकल प्रोजेक्शन का। इसमें हम कागज़ की एक कोन बनाते हैं और हम ग्लोब के ऊपर जो है इस कागज़ की कोन को चढ़ा देते हैं। ग्लोब में रोशनी की जाती है, ग्लोब पर बने हुए खतूत तूल बल्द और अर्ज बल्द का साया इसके ऊपर पड़ता है, कोन के ऊपर। वहाँ हम पेंसिल से निशान लगाते हैं और इसमें इसकी जो टाइप्स हैं वो होती हैं कोनिकल विद 1 स्टैंडर, कोनिकल विद 2 स्टैंडर और बोन्स। 1 स्टैंडर का मतलब होता है कि इस ज़मीन पर एक्चुअली पाए जाने वाला एक लैटीट्यूड इस कोन के एक सिरे को टच करता है, इसको हम भी जो है वो स्टैंडर्ड जो है वो मान लेते हैं, ठीक है। और उस स्टैंडर्ड को फिर हम इधर पहले ड्रॉ करते हैं और उसको बेस मानते हुए उसके ऊपर और नीचे वाले लैटीट्यूड्स को करते हैं। अब ये जो जेनिथल प्रोजेक्शन है इसमें हम ग्लोब के ऊपर एक कागज़ को जो है इधर सीधा बिछा देते हैं और ग्लोब के मुख्तलिफ हिस्सों में रोशनी करके इन खतूत तूल बल्द और बल्द का साया जिस तरह से इस हमवार कागज़ के ऊपर पड़ता है उसके मुताबिक जो है हम प्रोजेक्शन को ड्रॉ करते हैं। कि जब हम 1 बाय 1 ड्रॉ करेंगे तो आपको इसकी बड़ी अच्छी जो है वो समझ आ जाएगी। तो सिलेंड्रिकल प्रोजेक्शन को सबसे पहले हम डिटेल से करते हैं। सिलेंड्रिकल प्रोजेक्शन की 3 टाइप्स हैं, सादा सिलेंड्रिकल, सिलेंड्रिकल मसावी रकबा और मर्केटर प्रोजेक्शन। ये सादा सिलेंड्रिकल प्रोजेक्शन जो है वो ड्रॉ हुआ है, ठीक है। ये आपका सिलेंड्रिकल इक्वल एरिया प्रोजेक्शन है और ये आपका मर्केटर प्रोजेक्शन है। आप इसको ड्रॉ कैसे करते हैं सिंपल सिलेंड्रिकल प्रोजेक्शन को, ये मैंने आपके लिए इसको सॉल्व करके जो है वो रखा हुआ है। इसमें पेपर में जो आपको क्वेश्चन आता है उसमें स्केल दिया गया होता है और ग्रेटिकुल इंटरवल जो है वो दिया गया होता है और कहा जाता है कि ड्रॉ आ सिंपल सिलेंड्रिकल प्रोजेक्शन। अब सबसे पहले इधर लिखते हो RRE विच इज़ इक्वल टू ARE मल्टीप्लाई स्केल। अब मैं आपको बताती हूँ कि RRE क्या है और ARE क्या है। RRE का मतलब है रिड्यूस रेडियस ऑफ अर्थ, उर्दू में इसको हम कहते हैं ज़मीन का तहफ़ीफ़ शुदा कुतर, और ARE को हम कहते हैं एक्चुअल रेडियस ऑफ अर्थ, यानी ज़मीन का हकीकी कुतर। अब जो ज़मीन का एक्चुअल रेडियस है वो है 250 मिलियन इंचेस। इट मीन्स कि अगर हमें प्रोजेक्शन ड्रॉ करना है तो हमें 250 मिलियन इंचेस जितना बड़ा दायरा लेना पड़ेगा तो हम उसके ऊपर प्रोजेक्शन ड्रॉ करेंगे, विच इज़ इम्पॉसिबल। तो हम क्या करते हैं कि हम इस रेडियस को जो है वो रिड्यूस कर लेते हैं, इसको कम कर लेते हैं। उसके लिए हम ये फार्मूला लगाते हैं, रिड्यूस रेडियस ऑफ अर्थ इज इक्वल टू एक्चुअल रेडियस ऑफ अर्थ मल्टीप्लाई स्केल। अब आपने क्या करना है, रिड्यूस रेडियस वैसे का वैसे ही, एक्चुअल रेडियस आपको ज़ुबानी याद होना चाहिए, ये होता है 250 मिलियन इंचेस, और मल्टीप्लाई हमने जो स्केल दिया गया है 1:125, तो हमने उसको इधर लगाया है, ये इससे कटा तो 2 इंच निकल आया, यानी आपका रिड्यूस रेडियस ऑफ अर्थ निकल आया 2 इंच। यानी अब आपको 250 मिलियन इंचेस जितना दायरा लगाने की बजाय सिर्फ 2 इंच जितना जो है वो दायरा लगाना पड़ेगा, तो आपका प्रोजेक्शन ड्रॉ हो जाएगा। नेक्स्ट जो हम करेंगे वो करेंगे लेंथ ऑफ इक्वेटर। लेंथ ऑफ इक्वेटर का फॉर्मूला होता है 2 पाई मल्टीप्लाई r।
अब 2 लगेगा, पाई की वैल्यू होती है 22/7, वो लगेगी, और आर जो आपका इधर रिड्यूस रेडियस ऑफ अर्थ निकलेगा, आर पर आपने वो वैल्यू लगा देनी है, यानी 2 × 22/7 × 2। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर निकलेगा 12.6 इंचेस। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद आपने जो क्वेश्चन का हिस्सा सॉल्व करना है वो है नंबर ऑफ लैटिट्यूड्स और नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड्स, यानी हतूते तूल बल की तादाद और हतूते अर्ज बल की तादाद। अब हतूते अर्ज बल और तूल बल आपको पता है कि टोटल जो है हतूते अर्ज बल जो होते हैं वो 180 होते हैं, 0 से 90 डिग्री नॉर्थ और 0 से 90 डिग्री साउथ, और हतूते तूल बल 360 होते हैं, 0 से 180 डिग्री ईस्ट और 0 से 180 डिग्री वेस्ट। लेकिन इनकी जो तादाद है वो कैसे निकलेगी, इस क्वेश्चन में दिए गए ग्रेटिट्यूड इंटरवल के मुताबिक। जैसे इधर 15 डिग्री दिया हुआ है तो आपका पहला निकलेगा 15, दूसरा उसमें 15 प्लस करके, फिर उसमें 15 प्लस करके, फिर उसमें 15 प्लस करके, यानी 15, 30, 45, 60, 75, 90 नॉर्थ, और 15, 30, 45, 60, 75 और 90 साउथ। इसी तरह से जो नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड्स हैं वो भी ऐसे ही निकलेंगे, 15, 30, 45, 60, 75, 90, 105, 120, 135, 150, 165, 180 ईस्ट, और इसी तरह से 180 डिग्री वेस्ट। ये आपका पूरे का पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट फिर हमने इसको ड्रॉ कैसे करना है सिंपल सिलेंड्रिकल प्रोजेक्शन को, ये मैं अब आपको नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो बताऊंगी। ठीक है, ये पूरे का पूरा प्रोसीजर मैंने आपको बता दिया है कि अगर आपको एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन दिया गया हो तो उसको आपने सॉल्व जो है वो कैसे करना है। आप सबसे पहले रिड्यूस रेडियस ऑफ अर्थ निकालेंगी, विच इज़ इक्वल टू एक्चुअल रेडियस ऑफ अर्थ मल्टीप्लाई स्केल। वो फार्मूलाज आप निकालेंगी तो आपका रिड्यूस रेडियस ऑफ अर्थ निकल आएगा। नेक्स्ट स्टेप आप करेंगी लेंथ ऑफ इक्वेटर, जिसका फार्मूला है 2π × r, तो आपका वो निकल आएगा। उसके बाद आपने नंबर ऑफ़ लॉन्गिट्यूड्स और नंबर ऑफ़ लैटिट्यूड्स निकालने हैं, जो आपको इधर ग्रेटिट्यूड इंटरवल दिया होगा। इसमें 15 था तो आपका पहला 15, फिर उसमें 15 प्लस करके निकल आएंगे। अगर 10 दिया हो तो पहला 10, फिर उसमें 10 प्लस करके, अगर 30 दिया हो तो पहला 30 और फिर उसमें 30 प्लस करके आपके निकल आएंगे। आपको पता होना चाहिए कि आपके लैटिट्यूड्स 180 हैं, 0 से 90 डिग्री नॉर्थ और 0 से 90 डिग्री साउथ, और इसी तरह से लॉन्गिट्यूड चाहतूते तूल बल जो हैं वो 360 हैं, 0 से 180 डिग्री मशरिक और 0 से 180 डिग्री मगरिब। तो ये मैंने आपको पूरे का पूरा क्वेश्चन सिलेंड्रिकल प्रोजेक्शन का सॉल्व करना बताया है। ड्रॉ करना मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो बताऊंगी। जब आप प्रोजेक्शन ड्रॉ करोगे तो आपका ये इस तरह का प्रोजेक्शन ड्रॉ होगा। तो आज मैंने आपको जो है प्रैक्टिकल नंबर 8 जो है वो शुरू करवा दिया है प्रोजेक्शन। इसको बहुत ध्यान से मेरे लेक्चर को सुने। अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछें। इसको बुक में से भी पढ़ें और मेरा लेक्चर भी सुने। कल इंशाल्लाह इसको मैं ड्रॉ करना जो है वो आपको बताऊंगी कि इसको ड्रॉ जो है वो हम किस तरह से करते हैं। ओके, फिर सेकेंड ईयर इसके साथ ही आज का लेक्चर ख़त्म होता है। अल्लाह हाफिज़।